हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जॉल्टेड जुपिटर यानी कि उच्च के गुरु के बारे में। तो गुरु उच्च का कब होता है या कब उसे एक कंफर्टेबल जोन में उसे कंसिडर किया जाता है, तो वो राशि होती है कैंसर यानी कि कर्क। तो कर्क राशि में गुरु खुद को सबसे कंफर्टेबल महसूस करता है और इसीलिए वो कर्क राशि में उच्च का होता है। तो इस चीज़ के जानने के लिए हम पहले बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि कुंडली में फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करती है, जो कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा मदरली नरिशमेंट, माता से पोषण और माता से जो अटैचमेंट होती तुम्हारी तुम्हारे मदर से, उन चीज़ों का रिप्रेजेंट कैंसर साइन यानी कि कर्क साइन करती है। साथ ही साथ में कर्क राशि जो होती है वो इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती है। तुम्हारी भावनाएं, खुद को एक्सप्रेस करने की जो एक वे होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ में मदरली नरिशमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है। कर्क राशि यानी कि जो एक प्रकार से खेकड़ा होता है उसका साइन होता है, और इनमें खेकड़े जैसी जो सहन शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, और किसी भी चीज़ को वो मतलब चीज़ को सहेंगे और उसमें भी वो उफ तक नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को कैंसर साइन रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ में जो तुम्हारा एक प्रकार से सौंदर्य, ब्यूटी, इमोशंस, इन सब बातों को भी कैंसर साइन रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें गुरु जो है वो गुरु एक्चुअली ज्ञान का कारक होता है, नॉलेज का कारक होता है। और गुरु जो तुम्हारी सबसे पहली तुम्हारी टीचर होती है वो तुम्हारी मदर होती है। तो सबसे कंफर्टेबल टीचिंग या सबसे इजी टीचिंग जिससे मिलता है वो तुम्हारी मदर होती है। तो इस मदरली नरिशमेंट की जो साइन है कर्क, इसमें जब गुरु प्लेस्ड होता है तो वो नया ज्ञान अर्जित करने के लिए या नॉलेज पाने के लिए गुरु सबसे कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसी का कारण है कि कर्क राशि में गुरु खुद को कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि इसी राशि में रहकर वो जो ज्ञान अर्जित करने की जो शक्ति रहेगी वो सबसे सुलभ रहेगी गुरु के लिए, और सॉफ्टली वो नॉलेज गेन कर पाएगा, जैसे कि किसी की माता अपने बच्चे को सिखाती है। तो इसलिए गुरु कर्क राशि में उच्च का रहता है। जब गुरु उच्च का होता है कर्क राशि में, तो ऐसे लोग जो एक तरह से गर्भित ज्ञान होता है, एस्ट्रोलॉजी या फिर फिलोसॉफी या साइकेट्रिस्ट जो जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। और वो दूसरे को इतनी अच्छी एडवाइस देंगे कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उसको पर्सनल लाइफ में उसने कैसे ऊपर उठना चाहिए उसको वो गाइड करेंगे, जिनका गुरु भी उच्च का होता है। खास करके फोर्थ हाउस में अगर गुरु उच्च का है कर्क राशि में, तो डेफिनेटली वो अपने मदरली जो मदर ज्ञान देती है या बच्चों को एक प्रकार से कंफर्टेबल फील करके उसको नॉलेज देती है, उस प्रकार से लोग लोगों को सिखाएंगे। तो साथ ही साथ सिक्स हाउस में अगर जुपिटर है तो ऐसी नर्सेस रहेगी, क्योंकि सिक्स हाउस तुम्हारा रोगों का कारक होता है। तो नर्सेस जो ऐसी रहेंगी वो अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, उनका उनकी केयर लेने के लिए वो सात समंदर पार भी चली जाएंगी। तो इस प्रकार का जो मदरली नरिशमेंट एटीट्यूड होता है वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ ज्ञान भी उच्च लेवल का होता है, जिसके कारण इनमें विजडम आ जाता है। तो अपने अनुभवों से या फिर अपने ज्ञान से, अपने जो उन्होंने सीखा है उसमें से वो विजडम अर्जित करते हैं और वो अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो विजडम इनमें काफ़ी होता है। तो गुरु अलग अलग भाव में जैसे प्लेस्ड रहेगा उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। सपोज कि फर्स्ट हाउस में अगर गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है तो उनकी पर्सनैलिटी को वो एक प्रकार से नॉलेजेबल बना देगा, और हायर एजुकेशन भी वो ये लोग अच्छा लेंगे अगर गुरु की महादशा वो पीरियड में आ गई तो। साथ ही साथ में लोगों को सिखाने की जो एटीट्यूड रहेगा, स्पिरिचुअल लीडर जिन्हें कहते हैं, उस तरह से वो लोग हो जाएंगे अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, या फिर फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, तो धर्म का ज्ञान देने वाले ये हो जाएंगे। तो एक धार्मिक नेता के हिसाब से ये उभर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन जैसे कि पीएचडी, ये सब ये लोग कर सकते हैं अगर फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में गुरु हो तो। साथ ही साथ गुरु धन का भी कारक होता है। धन यानी कि सफिशिएंट धन इतना इंसान अर्जित कर लेता है कि जो उनके फैमिली को चलाने के लिए वो काफ़ी रहेगा। तो इस प्रकार का एक जो धन है इसका कारक भी गुरु होता है। साथ ही साथ तुम्हारा जो व्हीकल, गाड़ी, इन सब चीज़ों का, बड़ी गाड़ी लेना,
तो इन इस तरह के योग भी इनके कुंडली में जरूर होंगे। अगर फोर्थ हाउस में गुरु उच्च का होकर बैठा है तो अच्छी बड़ी गाड़ी में घूमना इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं तुम्हारा जो लैंड या फिर तुम्हारा व्हीकल, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, तो इन सब चीज़ों को एक फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा लैंड लैंड ओनर ये लोग रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं उच्च के गुरु के बारे में। जैसे कि बिल गेट्स के कुंडली में सेकंड हाउस में गुरु उच्च का था, फोर्थ मतलब कि कर्क राशि में था सेकंड हाउस में, तो वो गुरु का कारक भाव भी था और वहां पे उच्च का गुरु होकर बैठा था। तो लाइफ में उन्होंने काफी बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज उनके लाइफ में आए, जिससे उन्होंने धन अर्जित किया, वो मिलियनर बिलियनर बन गए। इसका कारण था ये उच्च का गुरु। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में अगर गुरु उच्च का हो तो उसके क्वालिटीज को काफी एक्सपांड कर देता है। तो एक्सपांड करना ये बहुत पॉजिटिव वे में होता है गुरु का। जहाँ कहीं भी वो बैठता है या जहाँ कहीं भी वो दृष्टि डालेगा तो वो उन चीज़ों को धीरे धीरे एक्सपांड करता चला जाएगा पॉजिटिव वे में। तो इस प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं। अगर गुरु नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है तो इंसान को धर्मात्मा बना देगा। उसका लक इंसान का काफ़ी जातक का अच्छा होगा नाइन्थ हाउस में, क्योंकि कहीं ना कहीं नौवीं राशि जो है धनु राशि, वो भी गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने ही नाइन्थ हाउस में अगर गुरु जाके बैठेंगे तो वो इंसान को काफ़ी लकी बना देंगे, धर्मात्मा बना देंगे, जिससे वो लोगों को धर्म का ज्ञान दे सके। तो ये भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं गुरु के मतलब स्थानों के हिसाब से। जहाँ भी गुरु उच्च का बैठेगा उस स्थान को वो उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देगा। तो ये है गुरु के फल अलग अलग भाव में। अब देखते हैं कि गुरु जो कर्क राशि में नक्षत्र होते हैं उनमें कैसे फल देते हैं। तो गुरु जो है वो उच्च का कर्क राशि में होता है, ये हमने देख लिया। कौन से नक्षत्र कर्क राशि में होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है पुनर्वसु नक्षत्र। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो शुरू के कुछ चरण जो होते हैं वो कर्क राशि के वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंडर आते हैं और वो गुरु का ही नक्षत्र है। तो ऐसा कहते हैं कि 5th डिग्री जो 5वीं डिग्री है उसमें गुरु सबसे हाई लेवल पे उच्च का कर्क राशि में होता है और वो 5 डिग्री आती है पुनर्वसु नक्षत्र के अंडर। तो यहाँ पे ये गुरु का ही नक्षत्र है, तो इस केस में गुरु काफ़ी कंफर्टेबल फील करेगा कर्क राशि में, जिसमें ज्ञान अर्जित करने में उसे कोई कठिनाइयाँ ज़्यादा आने वाली नहीं है, क्योंकि वो गुरु का ही नक्षत्र है। तो इंसान को ज्ञान की प्राप्ति काफ़ी सुलभ रीति से होगी। साथ ही साथ में गुरु धर्म का ज्ञाता भी होगा। धर्म से कुछ भी चीज़ें उनको पूछ लो वो एग्जैक्ट वे से आपको बता देंगे, क्योंकि इनका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा, ये हर चीज़ को इतने अच्छी तरीके से जान लेंगे कि अपने एक प्रकार से ज्ञान से वो लोगों को पढ़ा सकेंगे। तो एक आध्यात्मिक लीडर बन के गुरु यहाँ पे उभरेगा। साथ ही साथ में गुरु जो है वो मतलब अपने जो उसका जो ये रहेगा अपना अनुभव रहेगा, उस अनुभव से भी लोगों को सिखाएगा। और साथ ही साथ में मदरली नरिशमेंट जो होगी वो इस केस में काफ़ी अच्छी होगी। वो जातक की मदर का जो एक प्रकार से टीचिंग होगा वो काफ़ी अच्छा मिला रहेगा, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में है। तो ये सब पॉजिटिव रिजल्ट्स इंसान को ये नक्षत्र में मिलेंगे। और साथ ही साथ किस स्थान में ये गुरु है वो भी देखना आवश्यक है। जैसे कि हमने कहा कि सेकंड हाउस में है तो धन का लाभ इंसान को बहुत ज़्यादा होगा। धन के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी इंसान को रहेगी। काफ़ी अच्छा वो स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है कि वो एक प्रकार के अपने नॉलेज अप्लाई करके धन कमा सके। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न भाव में गुरु के परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इसमें गुरु के हमको देखने को मिल सकते हैं अगर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु है तो। दूसरा नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। ये शनि का है। तो शनि किन चीज़ों के कारक होते हैं? शनि एक तो न्याय के कारक है, कोर्ट कचहरी ये सब बातों का जो कारक है वो शनि है। साथ ही साथ टेक्निकल जो बिजनेस होता है, मैकेनिकल थिंग्स होते हैं, तो उसका कारक भी शनि होता है। तो अपने अनुभव से इंसान इस केस में काफ़ी सीख लेगा, क्योंकि शनि तुमको लाइफ से परिचित कराते हैं। तो लाइफ में जो अलग अलग अनुभव आएंगे, अलग अलग लेसन्स मिलेंगे, उससे इंसान कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित करते हुए देखने को हमको मिलेगा। साथ ही साथ में शनि न्याय का कारक है, तो अगर इंसान वकील होता है तो बड़े पोजीशन पे इंसान जाएगा, वो जज बन जाएगा और वो निर्णय इतने अच्छे देगा कि उसमें सभी लोग वो निर्णय को एग्री करेंगे। इस प्रकार से निर्णय वो इंसान देगा।
तो बड़ी पोजीशन पे वो कोर्ट कचहरी में जा सकता है। अगर वकील है तो बहुत बड़ा वकील रहेगा, जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट का वगैरह जज भी हो सकता है। लेकिन प्लेसमेंट देखनी ज़रूरी है, किस स्थान में वो है। तो पुष्य नक्षत्र में इस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं अगर गुरु प्लेस्ड है तो। तीसरा नक्षत्र है अश्लेषा। तो ये आखिरी वाला नक्षत्र होता है, आखिरी के कुछ डिग्रीज जो है वो अश्लेषा में जाते हैं। तो ये बुध से ये लोग प्रभावित होते हैं। तो बुध एक्चुअली विद्या का कारक है, इंसान की जो बुद्धि होती है, विद्या होती है, उसका कारक बुध है, और नॉलेज और विजडम का कारक गुरु है। तो इस केस में नॉलेज, विजडम और बुद्धि ये सब मिलकर कार्य करेंगे, और इंसान अपनी विद्या से लोगों को नॉलेज देगा, और विद्या का मतलब गेन करना भी बहुत हाई लेवल पे रहेगा। जैसे कि एमटेक वगैरह करते हैं लोग, मतलब एमएस करते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके, या फिर पीएचडी भी करते हैं, हाई लेवल का एजुकेशन लेते हैं, जितना भी हाई हो सके वो एजुकेशन वो लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मर्क्यूरी में जो अश्लेषा नक्षत्र आता है मर्क्यूरी का, तो उसमें अगर गुरु प्लेस्ड है तो इंसान हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज के पास जरूर जाएगा। और पंचम स्थान में अगर ये योग बनता है तो डेफिनेटली ये फॉरेन लैंड में या फिर अपने कंट्री में भी जो हाई लेवल की स्टडी रहेगी, जैसे कि बड़े सर्जन भी होते हैं, तो इस प्रकार की स्टडी को इंसान जरूर करेगा, और उससे वो काफ़ी लाभ अर्जित करेगा, काफ़ी धन लाभ भी उसको होंगे, और इंसान काफ़ी होशियार तरीके से अपने डिसीजन लेने में सक्षम रहेगा। क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि बहुत पावरफुल रहेगी, बहुत शार्प रहेंगे ऐसे लोग, और अपने नॉलेज का करेक्ट इस्तेमाल करके डिसीजन वो लेंगे। तो इस प्रकार से तीनों नक्षत्रों में, कर्क राशि में जो आते हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इसमें गुरु के क्या परिणाम होते हैं वो हमने अभी देखा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चंद्रमा की जो पोजीशन है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर कर्क राशि के स्वामी है ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर इसमें पॉजिटिवली प्लेस्ड है किसी राशि में, अगर वृष राशि में है, मिथुन में है, तुला में है, या फिर धनु, मीन ऐसे राशियों में है, यानी कि मित्र राशियों में है, तो फिर मदरली नरिशमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी इंसान की। मदर से जो टीचिंग मिलेगा वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। साथ ही साथ जो गुरु है वो धन का कारक हमने देखा है, तो धन की कमी नहीं रहेगी इंसान की लाइफ में। और साथ ही साथ माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, ये सब चीज़ें हैं, ये इंसान को काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इस प्रकार से रिजल्ट रहेंगे। अगर चंद्रमा खराब हो जाता है तो वो माइंड कहीं ना कहीं खराब करेगा, क्योंकि चंद्रमा माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर चंद्रमा नीच राशि में है, एफ्लिक्टेड है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट होना, नॉलेज में रुकावटें आना, नॉलेज गेन करने में रुकावटें आना, हायर एजुकेशन लेते हैं तो उसमें भी रुकावटें आना, धन अर्जन करते हैं उसमें रुकावटें आना, और कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति का भी गुरु कारक होता है, तो पुत्र या संतान प्राप्ति का कारक गुरु है, तो संतान प्राप्ति में भी बाधा आना, ये सब परिणाम हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगर चंद्रमा नीच राशि में, या फिर शत्रु क्षत्रिय है, या फिर शत्रु ग्रह से दुष्ट है, जैसे कि शनि, राहु, मंगल, केतु, इन सब ग्रह से अगर चंद्रमा दुष्ट है तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी जानकारी उच्च के गुरु के बारे में, यानी कि कर्क राशि में अगर गुरु होते हैं तो कैसे फल देते हैं। इसके रिलेटेड कुछ सवाल, क्वेश्चंस है तो हमें क्वेरीज में ज़रूर पूछिए, और अपने कुंडली का अध्ययन कराना है तो वो आप हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, जिसके जो आपके मतलब तोड़ रहते हैं या फिर सॉल्यूशन रहते हैं वो भी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको, ऐसे वीडियोस आपको सुनने को मिले, और हमारे वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।